भाई आज तो गजब हो गया दास बाबू। बिल्कुल बिल्कुल। आइए बैठिए। जी। नमस्ते। आओ बैठो। आपकी बेटी अरुणा? अरे नहीं दास बाबू, ये मेरी पत्नी है भाई, सुनेत्रा। और सुनिए, ये दास बाबू हैं, ऑफिस के पुराने साथी। परिवार से मिलना चाहते थे इसलिए ले आया। अब जाओ बैठी मत रहो, नाश्ते वाश्ते का इंतजाम करो। ये सब कुछ सजा दिया है, कुछ और लाऊं? अरे ये तो बहुत कुछ है भाई, और सब कुछ तुम्हारी तरह सजा सजाया। नहीं, अब और कुछ लाने की जरूरत नहीं है। भाई वाह, तुमने तो बताया था कि तुम्हारे विवाह को 21 वर्ष हो गए और तुम्हें एक 17 वर्ष की कन्या भी है, अरुणा। तो फिर क्या ये दूसरा विवाह? अरे नहीं भाई, ये वही सुनेत्रा है जिसे मैं 21 वर्ष पहले ब्याह के लाया था। अच्छा? हाँ, और अरुणा हमारी बेटी है। वाह, ये कोई 20-25 वर्ष की तरुणी नहीं, पूरी 38 वर्ष की प्रौढ़ा है। ये तो मेरा सौभाग्य है दास बाबू कि हमारे दाम्पत्य सुख के लिए ये नित्य नवीनता लाती रहती हैं, और एक मैं हूं जो सिर्फ पैसे बनाने में लगा हुआ हूं। अच्छा बैठिए, मैं कपड़े बदल के आता हूं। जरूर। लीजिए वो आ गई। ये है मेरी बेटी अरुणा, और ये दास बाबू हैं, नमस्ते। नमस्ते। मेरे ऑफिस के घनिष्ठ मित्र हैं। और ये शैलेन है। नमस्ते। नमस्ते। दोनों साथ ही पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा। मैंने जरा बाहर तक छोड़ के आता हूँ, तुम दोनों अंदर बैठो। हाँ आइए। चलो आओ। तो अब मैं चलूं? क्यों, इतनी जल्दी क्या है? चलो ना, लाइब्रेरी में बैठकर बातें करेंगे। और पिताजी तो इतनी जल्दी वापस आएंगे नहीं, फिर संकोच किस बात का? क्यों, जल्दी क्यों नहीं आएंगे? तुमने शायद मार्क किया होगा, वो हम दोनों को साथ देखकर कितने खुश होते हैं। चाहते हैं हम दोनों हमेशा साथ रहें। वो तो ठीक है। आओ। चलो। बैठो। अरुणा, मुझे ये बात बताओ कि तुम्हारी मम्मी मेरे बार बार आने से या तुमसे मिलने पर जरूर चिढ़ती होंगी। ये मैंने मार्क किया है। तो क्या हुआ, अब तक तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? अरुणा सो गई? पता नहीं, अभी 1 घंटा पहले ही तो शैलेन गया है। बैठी होगी उसी के ख्याल में। तो क्या हुआ, यहाँ आओ। आओ ना। हाँ हाँ बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? कहना नहीं, महसूस करना चाहता हूँ। तुम्हारी इन आंखों में आज से 21 वर्ष पहले जो भाव तैरा करते थे, उन्हें मैं आज अरुणा की आंखों में पाता हूँ। शैलेन को देखता हूं तो लगता है मेरी युवावस्था वापस लौट आई है। अच्छा सुनिए, तुम्हें क्या शैलेन की आंखों में वही भाव नजर नहीं आते जो कभी कभी मेरी आंखों में रहा करते थे तुम्हारी मां से मिलते समय? पता नहीं, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, ये सब मौसमी बुखार 4 दिन बाद उतर जाएगा। हमारा बुखार तो अब तक नहीं उतरा, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। देखो अरुणा, आज मैं तुम्हारे घर नहीं आ पाऊंगा। ये सारे नोट्स बनाने हैं, कल डेविड सर से चेक कराने होंगे। बस इतनी सी बात के लिए नहीं आ पाओगे? वही पूरा कर लो ना। लाइब्रेरी में तो कोई डिस्टर्ब करने भी नहीं आता। तुम्हारे घर की लाइब्रेरी में? हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ कोई डिस्टर्ब करने नहीं आता। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? ऐसे में हम लोग बातें ज्यादा करते हैं, पढ़ना लिखना कम हो पाता है। अगर ये बात है तो मैं भी नहीं आऊंगी लाइब्रेरी में। क्यों? मेरा मतलब तो तुम्हारे पास होने के एहसास से है। नहीं अरुणा, तब तो और भी अजीब सा लगेगा। तुम्हारे पास होकर भी
तुम्हें ना देख पाना मेरे लिए नहीं, कल आ जाऊंगा, प्रॉमिस? प्रॉमिस। खाना बन गया? हाँ, मैंने जानबूझकर डिस्टर्ब नहीं किया। अरुणा भी ऊपर लाइब्रेरी में बैठी परीक्षा की तैयारी कर रही है। सुनिए, इस बार बारिश कुछ जल्दी आ गई ना, और पहली बार इतनी तेज। और इतनी लगातार बारिश हो रही है कि 3 दिन से कहीं निकलना मुश्किल हो गया है। हाँ देखो ना, मैं भी तो ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ। बोर हो रहा था तो ये किताब उठा ली मैंने। तुम चलो खाना लगाओ, मैं अरुणा को बुला के लाता हूँ। उसे पढ़ने दो ना, बाद में खा लेगी। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, तुम खाना लगाओ। 3 दिन से ऊपर बैठे बैठे वो भी तो बोर हो गई होगी। शैलेन भी तो नहीं आया 3 दिन से। प्रिय शैलेन, कुछ ज़रूरी काम है, मोटर भेज रहा हूँ, अभी चले आओ। अरे शैलेन, तुम अचानक इस वक्त यहाँ? अरुणा, बात है कि काका बाबू आओ ने। शैलेन आओ। नमस्ते। जीते रहो जीते रहो। अरुणा, इसमें चौंकने की कोई बात नहीं है, इसे मैंने ही बुलाया है। कुछ डिस्कस करना है। काका बाबू, गाड़ी भेजने की आवश्यकता थी, मैं तो ऐसे ही चला अरे था। नहीं बेटे नहीं, बैठो। शैलेन, बारिश बहुत तेज है और मुझे लगा कि तुम शायद इसी वजह से 3 दिन से आ नहीं पाए, है ना? जी हाँ। शैलेन, जहाँ तक गणित पर मेरा अधिकार है, उससे मॉडर्न फिजिक्स को समझना बहुत मुश्किल है। अब पढ़ते पढ़ते क्वांटम थ्योरी का जिक्र आया तो मुझे लगा कि तुम तो हायर मैथ्स पढ़ते हो, तो क्यों ना तुमसे ही समझ लो। क्वांटम थ्योरी, फिजिक्स, काका बाबू आप। हाँ बेटे। हेलो। अरे नहीं भाई, ये 70035 है। हाँ अच्छा, तो ऐसा बोलो ना। हाँ क्या इस वक्त? नहीं भाई, इस वक्त मैं, जरूरी है। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। बात क्या है काका बाबू? अब देखो ना शैलेन, एक जरूरी काम से बुलाया है, इसी वक्त निकलना पड़ेगा। ऐसा करो, तुम लोग बैठ के बातें करो। हाँ जी। मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। मौसम विशेषज्ञ यदि तुम्हारा चेहरा देख लेता ना, तो अभी आंधी आने की सूचना देता। मजाक मत करो। ये बताओ, तुम शैलेन को इतना प्रश्रय क्यों देते हो? मैं प्रश्रय कहाँ देता हूँ सुनी? प्रश्रय देने वाला तो उसी की अंतरात्मा में छिपा हुआ है। इनका मिलना जुलना कुछ दिन बंद कर पाते ना, तो ये बचकानापन अपने आप खत्म हो जाता। नहीं सुनी, नहीं। उनके इस बचकानेपन में मैं कसाईपना क्यों करूं? हाँ, दिन बीतेगा, अवस्था बढ़ेगी, इनका ये बचकानापन फिर वापस लौट के नहीं आने वाला। तुम ग्रह नक्षत्र नहीं मानते, मैं तो मानती हूँ। ये
ये मिल नहीं सकते। ग्रह, नक्षत्र कहाँ कैसे मिलते हैं दिखाई नहीं देते, पर ये दोनों तो दिल ही दिल में मिल चुके हैं। और ये तो साफ दिख रहा है सुनी। तुम नहीं समझोगे मेरी बात। जब हमारा जन्म होता है तभी हमारा वास्तविक जीवन साथी तय हो जाता है। मोह की छलना में हम किसी दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं तो उसी में अज्ञात असतित्व घटता है। तरह तरह के दुख और मुसीबतों के रूप में उसकी सजा मिलती है। अच्छा, तो ये बताओ कि फिर उस वास्तविक साथी को हम पहचान कैसे पाएंगे? नक्षत्रों के अपने हाथों किए गए हस्ताक्षरों का प्रमाण है हमारा जीवन। क्या इतनी दलील काफी नहीं? आठवें घर में केतु, नौवें में। सर। ओ तुम। नमस्ते सर। नमस्कार। आपने बुलाया था सर? हाँ, तुम मुझसे ट्यूशन पढ़ना चाहते हो ना? जी सर। ठीक है, आज से शुरू कर दो। शाम को घर पर आ जाना। सर, घर का पता? तुम सुनेत्रा को जानते हो ना? तुम्हारी क्लास में। जी। वो मेरी बेटी है। मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। शाम को उसी के साथ आ जाना। जी ठीक है, अब तुम जाओ। नमस्ते सर। नमस्ते। सुनेत्रा, तुम ये पोर्शन जो अंडरलाइन है इसको जरा ठीक से देखो और याद करो। और तुम ये जो पोर्शन है ना, ये हाँ। इसको जरा गौर से पढ़ लेना। जी। मैं अभी आता हूँ। हैं? जी। चलता हूँ। हाँ। देखो बेटा, ज्योतिष विद्या अपने आप में कंप्लीट साइंस है। आवश्यकता है इसके गहन अध्ययन की। जितना ज्यादा तुम अध्ययन करोगी उतनी ही इस विद्या में पारंगत होती जाओगी। समझ में आया? लो, जरा इसका अध्ययन करो। मैं अभी आया। तुम इस बारे में क्या कहती हो? मेरी माँ से बात करो। हाँ, लेकिन तुम्हारी ओर से तो हाँ है ना? नमस्ते माँ जी। नमस्ते। वो गुरुजी। बैठो बेटा, बैठो। वो सुनेत्रा को लेकर पड़ोस में किसी के घर गए हैं, अभी आ जाएंगे। माँ जी, वो क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो? माँ जी, आपके कोई लड़का नहीं है और मेरी भी माँ नहीं है। क्यों ना आप अपनी बेटी देख के मुझे अपना बेटा बना लेती? आपकी आज्ञा पाते ही मैं गुरुजी के पैर पकड़ लूंगा। मेरी बात तो तुम जानते हो, मैंने तो तुम्हें स्वीकार कर लिया है, पर अपने गुरुजी तक बात पहुंचने से पहले अपनी जन्मपत्री तो मुझे ला कर दो। क्या? पर आप तो इन बातों पे यकीन नहीं करती? तो क्या हो, तुम पहले लाकर तो दो। अपने गुरुजी को तो तुम जानते हो ना? हाँ, तो सुनेत्रा में कह रहा था। नमस्ते सर। नमस्ते। तुम आ गए? जी। मैं जरा एक काम में फंस गया था। ठीक है, तुम जाकर स्टडी में बैठो, मैं अभी आया। दो दिन कहाँ थे? न तो कॉलेज और न घर में। गांव चला गया था, कुछ काम आ गया था, सीधा वहीं से आ रहा हूँ। अच्छा, कम से कम बता तो दिया होता। हम लोग रोज देर रात तक इंतजार करते थे तुम्हारा।
तो चलो सबसे मिल लेते हैं। और मुझसे तुम सबसे अलग हो क्या? थोड़ा अलग सोचने में हर्ज है क्या? अच्छा। किसकी कुंडली है जी? मैंने इस कुंडली का विस्तार से अध्ययन किया है, लेकिन सुनेत्रा की कुंडली और इस कुंडली में कहीं कोई संजोग नहीं बनता। तो क्या कुंडली ही सब कुछ है? अगर रिश्ता अच्छा हो तो क्या फिर इस बात बहस को करने से कोई फायदा नहीं। तुम ये सब नहीं मानती और मैं ये सब ही मानता हूं। ये बात हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं। फिर रिश्ता चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, मैं सुनेत्रा की जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है, मिलाते रहो कुंडली, कुंवारी बैठी रह जाएगी। क्यों? कितने ही तो रिश्ते हैं। एक बार सुनेत्रा शादी करने का इरादा तो कर ले। फिर नक्षत्रों के योग के साथ कितने ही रिश्ते मिल रहे हैं, पर उसने तो चिरकुमारी रहने की जिद पकड़ रखी है। अगर ये कुंडली मिल भी जाती तो क्या उसे शादी करने पर राजी कर पाती? सुनो बेटा, क्या माँ? ये सुनेत्रा की जन्म पत्री है। इसे किसी ज्योतिषी को दिखाकर अपनी जन्म पत्री में संशोधन करा लाओ। मैं अपनी लड़की का मन जानती हूँ, पर वो भी अपने पिता की शिष्या है, इसलिए ये नाटक तो करना ही पड़ेगा। अरे सुनी, सुनी, उठो ना, उठो। चलो कमरे में चलते हैं। रोशनी आंखों में लग रही है, बुझा दूं? हाँ, बुझा दो। सुनी, तुम मुझे अपना सच्चा साथी मानती हो ना? अजीब सवाल है, इसका जवाब देना होगा क्या? तुम्हारे ग्रह नक्षत्र यदि न माने? अवश्य मानते हैं, मैं क्या नहीं जानती? इतने दिनों तक तो हमारा साथ निभा। तुम्हारे मन में किसी भी दिन किसी प्रकार का कोई संदेह जागा? ऐसे अजीब से सवाल करोगे ना तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। सुनी, बहुत बार हम दोनों ने साथ साथ कष्ट झेले हैं। हमारा पहला बेटा 8 महीने में ही चल बसा। मैं जब टाइफाइड से बीमार था तभी पिताजी की मृत्यु हो गई। भाई ने जाली वसीयतनामा बना के सारी संपत्ति हड़प ली। तुम्हारी माताजी की मृत्यु नाव डूब जाने से हुई। तुम्हारे पिताजी के कर्जों का बोझ। कैसे जानू सुनी कि ये सारी विपत्तियां, ये सारी मुसीबतें कहीं मेरे ही दुष्ट ग्रहों के कारण न घटित हुई हों? तुम यदि पहले ये सब जानती तो मुझसे विवाह न करती। सुनी, ये दुख सुख, ये ग्रहों का मिलना न मिलना, इनका जीवन में कोई अर्थ नहीं है। इन सब से कहीं बड़ा है प्रेम। हमारे जीवन में क्या इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है? मिला है, जरूर मिला है। मान लो यदि ग्रहों के अनुग्रह से तुम्हारे सामने ही मेरी मृत्यु हो जाए, बस बस, तो क्या इस क्षति की पूर्ति मैंने जीवित रहते ही नहीं कर दी? बस। सावित्री के लिए सत्यवान के साथ एक दिन का मिलन भी चिरवियोग से बड़ा था। उन्होंने तो मृत्यु ग्रह के वियोग को नहीं माना। सुनी,
तुम्हारी अरुणा शैलेन से प्रेम करती है, क्या इतना जानना ही काफी नहीं है? बाकी सब कुछ अनजाना रह जाए। क्या कहती हो तुम? देखो सुनी, इन दोनों के जीवन में मैं जन्मपत्री के मिलने मिलाने की बात का कोई संशय नहीं उठने देना चाहता। लगता है शैलेन जा रहा है। शैलेन, जी बेटा तुम जा रहे हो? हाँ, काफी देर हो गई। घड़ी नहीं थी, मालूम ही नहीं पड़ा। नहीं, कोई देर नहीं हुई। आज रात तुम्हें यहीं भोजन करके जाना है। हाँ? अच्छा माँ। इसी को कहते हैं प्रश्रय। सुनिए, तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी माताजी के प्रश्रय से ही मैं तुम्हारी जन्मपत्री ले जाकर अपनी जन्मपत्री में संशोधन करा लाया था। तुम्हें पाने के लिए मुझे इस चोरी का सहारा लेना पड़ा था। तुम तो मेरे लिए चोरी का धन हो। ये बातें यदि तुम मुझे नहीं बताते तो ही अच्छा था। क्यों सुनी? अब से केवल डरते डरते रहना होगा। किसका भय सुनी? वैधव्य योग का? नहीं, मैं भय नहीं मानूंगी। कहीं मैं तुमसे पहले चली गई तो फिर मेरी मृत्यु होगी, दोहरी मृत्यु। Once in ancient Egypt, women were said to bathe in milk to keep their skin soft. Today, beautiful women all over the world bathe in Lux. Because Lux is made with coconut oil, as natural as the oils in your own skin, to leave your skin soft and smooth, the way the world's beautiful women have always wanted it, and always will.